नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज के मुख्य खबर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। पथरा नाबालिग अपहरण कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस के गिरफ्तार में 4 अपराधी। वर्षों से दिव्यांग पेंशन की आस में भटक रहा राहुल। बाबा मंदिर पूर्ण रूप से नहीं खोले जाने को लेकर दुकानदारों और पुजारियों में बढ़ रहा आक्रोश। आंखें पथरा गई पीएम आवास का सपना देखते देखते। भागवत कथा के 24वें दिन भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया गया 56 भोग। आप और हम जन संगठन की वार्ड 3 में नई कमेटी गठित। सड़क से होकर बहता नाली का पानी बना परेशानी का सबब। पार्षद शबाना परवीन ने किया सैनिटरी पैड बैंक का उद्घाटन। अनुमंडलीय अस्पताल के द्वारा लिया गया 379 व्यक्तियों का कोरोना जांच के लिए सैंपल। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। पथरा गांव के चर्चित नाबालिग अपहरण कांड मामले में पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी। इस घटना में संलिप्त 4 अपराधियों को पुलिस ने अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों में करो थाना क्षेत्र के तजमुल अंसारी और फिरोज अंसारी, जबकि फारूक अंसारी देवीपुर थाना क्षेत्र के और शंकर रवानी मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। यह सभी अपराधी पुलिस की वर्दी पहनकर कई घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस की वर्दी पहनकर अपराधी खुद को साइबर पुलिस बताते हुए अपहरण कर फिरौती की मांग किया करते थे। इन लोगों द्वारा 6 अक्टूबर को जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना अंतर्गत मिर्गा से एक युवक को अपहरण कर फिरौती की मांग भी की जा रही थी, जिसे प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। पूछताछ के बाद इन सभी ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। बयान के आधार पर उनके अन्य सहयोगियों की भी तलाश करने को पुलिस द्वारा लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। 25/9/2020 को पथरौल में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि एक लड़की का अपहरण किया गया था, जिसमें यह भी बात आई थी कि 1-2 व्यक्ति चितकबरा वर्दी पहनकर थे, उनका अपहरण किया गया था, फिरौती की मांग की गई थी। पुलिस की दबिश के कारण लड़की रिकवर कर ली गई थी। इस कांड के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ मधुपुर बीएन सिंह के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया था और वो लगातार कार्य कर रही थी। इसी बीच में 6 अक्टूबर को जामताड़ा में भी 4 व्यक्तियों का अपहरण किया गया था और उनको भी बाद में मुक्त किया गया था। इसमें संलिप्त करीब 10-12 अपराधी हैं, जिसमें 4 अपराधी तजमुल अंसारी, फिरोज अंसारी, फारूक अंसारी, शंकर रवानी, 4 को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से ग्रे कलर का टाटा सुमो, एक अपाची मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल बरामद हुआ है। मोटो क्या था इन लोगों का, अपहरण करने का फिर छोड़ने का, फिर मेन कारण क्या था सर? इनका उद्देश्य हमेशा राशि हाथ उगाहना है। इन्होंने जो अपहरण किया था भयादोहन के लिए किया था, फिरौती की मांग के लिए किया था। देवघर पुलिस की तत्परता और जामताड़ा के अपहरण में जामताड़ा पुलिस की तत्परता के कारण वे जिसको अपहृत किए थे उसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाए। इस कारण से उन्हें फिरौती की राशि प्राप्त नहीं हो पाई थी। इसके अतिरिक्त कभी कभी एकाध घरों में घुसकर लूटपाट की भी घटना घटित की गई है, जिसके बारे में जो पहले के कांड कई 1-2 कांड जो हैं रिपोर्टेड भी नहीं हैं, उन सब पर भी छानबीन, तफ्तीश और अनुसंधान किया गया। केंद्र में भाजपा की सरकार आते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले विकलांगों के सम्मान में यह कहा कि अब विकलांगों को दिव्यांग कहा जाए, इससे उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। अब केंद्र चाहे कितने भी नियम दिव्यांगों के लिए बना दे, लेकिन राज्य सरकार के विभाग में बैठे बाबुओं के मकड़जाल से वे कैसे निकले। ऐसी ही एक घटना की जानकारी अनुमंडल अंतर्गत देवीपुर प्रखंड क्षेत्र से प्राप्त हुई है। देवीपुर प्रखंड के जगनाडीह गांव के निवासी राजेंद्र पोद्दार के पुत्र राहुल कुमार, जो पैरों से 60% तक दिव्यांग हैं, और यह जानकारी उनके वर्ष 2012 में निर्गत प्रमाण पत्र में दिखाया भी गया है, बल्कि प्रमाण पत्र भी दिया गया है। सभी कागजात दुरुस्त करने के बाद अब राहुल देवीपुर प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं।
जब भी वह प्रखंड कार्यालय जाते हैं तो हर बार नए नए बहाने लगाकर उन्हें बेरंग वापस कर दिया जाता है। अब यह बात तो समझ ही नहीं आती कि क्या इससे संबंधित कर्मचारी अपने पॉकेट से दिव्यांग पेंशन का भुगतान करेंगे या फिर सरकार भुगतान करेगी। क्यों ना राज्य सरकार ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करे जो इस तरह के कई असहाय और लाचारों को परेशान करते आ रहे हैं। राहुल के पिता राजेंद्र पोद्दार ने बताया कि बैंक पासबुक, आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, इन सभी में किसी तरह की कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब दुरुस्त है, लेकिन इसके बाद भी आज तक पेंशन लागू नहीं हो पाया है। देखिए, राहुल कुमार है, इसका विकलांग 60% का सर्टिफिकेट भी बना हुआ है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, सब सारा डॉक्यूमेंट्स पूरा रहने के बावजूद इसे देवीपुर ब्लॉक से बार बार लौटा दिया जा रहा है। पता नहीं क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे आवेदन देने वाले सबका हो जा रहा है, लेकिन इसका लगभग 5 साल से ये बेचारा परेशान है, लेकिन विकलांग पेंशन पास नहीं हुआ अभी तक। आज भी पूर्ण रूप से नहीं खुला बाबा मंदिर, जबकि 8 अक्टूबर से देश के सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। शनिवार को बाबा मंदिर पूर्ण रूप से नहीं खुलने से वहां के दुकानदार, पुजारी और मंदिर से जुड़े कई लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। दुर्गा पूजा त्यौहार आने को मात्र 10 दिन ही बचा है और यहाँ के दुकानदारों और मंदिर पर आश्रित पुजारियों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। इन्हीं मुद्दों के साथ दुकानदारों और पुजारियों ने मंदिर के पास आज विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से आग्रह किया कि मंदिर को पूर्ण रूप से खोला जाए ताकि सभी पुजारियों और दुकानदारों को भूखे पेट ना सोना पड़े। और अभी बाबा मंदिर को लेकर एक बड़ा फैसला राज्य सरकार की ओर से आया है कि अब बाबा मंदिर में प्रतिदिन 1000 श्रद्धालु पूजा कर सकेंगे, चाहे वह किसी भी राज्य के हों। पूजा का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि आज सुबह से ही मंदिर से जुड़े पुजारी, दुकानदार और अन्य लोगों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। हालत बिगड़ती देख पुलिस ने शाम 5 बजे के करीब फ्लैग मार्च भी किया था। से लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि हम लोग किस तरह से आंदोलनरत है, और आंदोलन किसके लिए? इस पेट के लिए। और हमें यहाँ कोई राजनीति नहीं करनी है। यहाँ सभी पूरे राज्य, पूरे देश के सभी राज्यों के यात्रियों के लिए दर्शन का बाबा दरबार खुले, ई पास की व्यवस्था खत्म हो, क्योंकि बाबा दरबार, बाबा धाम में यहाँ गरीब लोग आते हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। या तो सरकार सबों को मोबाइल खरीद के दे सभी गरीब व्यक्तियों को, या ई पास की व्यवस्था को हटाया जाए और मंदिर जो है, जो खुलने का समय है उसको बढ़ाया जाए। अभी हमारे विरोध प्रदर्शन से कुछ लोगों ने दर्शन तो कर लिया, पर अभी पदाधिकारियों से बात जो हुई है वो बात अभी किसी निर्णय पे नहीं पहुंची है। इसका मतलब यह लगता है कि इतना लोगों के विरोध के बाद भी हेमंत सोरेन के कान में जू नहीं रह रही है, वो निरंकुश हो चुके हैं और उन्हें जनता का दर्द समझ में नहीं आ रहा है। अनुमंडल के करों प्रखंड के कई गाँव में प्रशासनिक मकड़जाल और लाल फीताशाही के कारण दर्जनों प्रधानमंत्री आवास अब तक अधूरे पड़े हुए हैं। आदर्श पंचायत रानीडीह अंतर्गत गांव चांदचौरा निवासी नियति देवी की दास्तां काफी दयनीय है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 3 वर्ष पूर्व जब उनके पति शिवशंकर सिंह उर्फ छेदी सिंह जीवित थे, तब किसी प्रखंड या पंचायत आवास के अधिकारियों ने इन्हें यह कहा था कि आपका प्रधानमंत्री आवास मंजूर हो गया है, निर्माण कार्य शुरू कर दीजिए। और यह जानकर उन्होंने अपने रुपए से लेंटन तक निर्माण कार्य करवाया और इसी बीच शिवशंकर सिंह का देहांत हो गया।
लेकिन अब तक इनकी पत्नी नियति देवी को पंचायत की ओर से प्रधानमंत्री आवास बन जाएगा का सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है। अभी की स्थिति यह है कि बारिश के दौरान जर्जर घर में पानी जमा हो जाने से उनका रहना मुश्किल हो जाता है। मजबूरन दूसरों के घरों में रात काटनी पड़ती है। नियति देवी ने अपनी खोरठा भाषा में यह बोली, जेनी होय के कहाँ कहाँ दौड़े धूप करवे बाबू। नियति देवी का एक लड़का है और वह अभी तक जिम्मेदारी उठाने में अक्षम है। कमाने वाला कोई नहीं है। आए दिन फाका कसी से दिन बीतता है। ऐसे में अधूरा पड़ा प्रधानमंत्री आवास को सरकार बना दे ताकि कम से कम वो आराम से रह तो सके। अधूरा एमनी पूरे अध्यक्ष हाँ तो आपने की चाहছেন আপনি প্রধানমন্ত্রী আবাস অধুরা কেন আছে? ওই জন্য পুরা করতে বলছি আমি। আমার চাইনচড়াই ঘর, হ্যাঁ আমি করতে পারছি না। কিসের জন্য? আমার নিবালক একটি বাচ্চা আছে। আর সরকারে মঞ্জুর করে নাই? হ্যাঁ, মঞ্জুর আমার কাহে নাই হো। কি নাম বটে আপনার? আমার নিয়তি দেবী। पाथरोल के ऊपर टोला में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर मास व्यापी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान आयोजन के 24वें दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव गोकुलोत्सव के अवसर पर कान्हा को 56 भोग प्रसाद अर्पण किया गया। इस अवसर पर कथावाचक ने कहा कि कृष्ण भक्ति अंतः चेतना का हृदय है, जहाँ सांसारिक माया के हर स्वरूप की पहचान होती है। साधु जन इससे सदैव बचने की चेष्टा करते हैं। देवनानि करी विनती तब छाड़े लियो रवि कष्ट निवारो। और नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली पुत्राज कपि सब से गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन उपाय विचारो। के दुज रूप लिया है महाप्रभु सो तुम दास को संकट तारो। अंगत के संग लेन गए खोज कपि उचारो। जीवित नाम बचियो हम सोजु बिना सुदिलाए यहाँ पर उधारो। हे रित के तट सिंधु सवेत बुलाए सिया सुधि प्राण वारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावणता सुदियो सब को सब तब रक्षक के सो निवारो। ताई समय हनुमान जाय महाप्रभु रजनी चर मारो। चाप सिया शोक सो आगे सुदे प्रमुद्रिका सो बिनवारो। बाण लग्यो लक्ष्मण के तो काम सये सुध रावण मारो। गिरे गिरे भय सुदेव समय द्रोण सो वीर उपारो। लाय सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण वारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान की हो तब नाग के पास सभे से डारो। रे रघुनाथ समेत सहेत अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। नई कमेटी की गठन करने हेतु आप और हम जन संगठन की एक बैठक वार्ड नंबर 3 के फकीर मोहल्ला में की गई। बैठक में सर्वसम्मति से मोहम्मद इकराम को अध्यक्ष, मोहम्मद ताजमुल्लाह को उपाध्यक्ष, मोहम्मद कौसर को सचिव, जाफ़र को सह सचिव, शमशेर शाह को कोषाध्यक्ष के रूप में चयन किया गया। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मोहम्मद चांद, अख्तर, फ़खरुद्दीन, सुल्तान का चयन किया गया। मौके पर संगठन के अध्यक्ष धनंजय प्रसाद, महासचिव मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष अंसार अली, मीडिया प्रभारी मुफीद आलम, कोषाध्यक्ष खालिद अंसारी, फैयाज अहमद समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। साथ ही साथ मरहूम हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया। मार्गोमुंडा प्रखंड के पननिया पंचायत के पननिया गांव में नाले का गंदा पानी सड़क पर बहने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाले के पानी के दुर्गंध से वहां रहने वाले लोगों का जीना दुभर हो गया है। ग्रामीणों और राहगीरों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी और मुखिया से गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक इस समस्या से ग्रामीणों को निजात नहीं मिल पाया है। आपको हम बता दें कि सरकार ने विकास कार्यों को देखते हुए गांव में नाले तो काफ़ी बनवाए ताकि गांव स्वच्छ रहे, लेकिन नालियों में गंदगी भरे रहने के कारण अब नाली का पानी सड़कों पर बहने को मजबूर है। चूँकि पानी की समुचित निकासी व्यवस्था नहीं की गई है और नियमित रूप से इन नालों की साफ सफाई भी नहीं होती है, जिसके कारण अब ये स्थिति ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से इस समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई है। मधुपुर विधानसभा के हर क्षेत्र में ऐसे गली कूची हैं जहां पानी और बाल बच्चे भी जाते हैं स्कूल वगैरह तो भी गिर के कहीं कीचड़ में लग जाते हैं, कपड़ा बदलना पड़ता है और बहुत तरह तरह की तकलीफ़ें होती है।
यहाँ अगर कोई नया बाइक अगर कोई गरीब लिया तो 6 महीने में उनको बाइक रिपेयरिंग करना पड़ता है। होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। और हाँ, दुर्घटना तो होता ही है। अचानक आके अगर कहीं अंधेरी रात में, यहाँ तो लाइट का भी समस्या ऐसा है हमारे मधुपुर विधानसभा में कि आप लोग को कहने की जरूरत नहीं। आप लोग आए दिन देख ही रहे हैं। तो अंधेरे में अगर अचानक गड्ढे में आदमी जाए तो एक्सीडेंट होता है जी। दुर्घटना की संभावना बहुत जरूरी है, बहुत होता है। इसीलिए हमारे मधुपुर विधानसभा में सारे रोड जो भी ऐसे जहाँ भी पड़ा है उसको बहुत जल्द रिपेयरिंग होना चाहिए। तो नाला भी तो क्लियर नहीं है। अगर नाली क्लियर होता तो ये रोड में पानी नहीं आता। तो नाला क्लियर होना चाहिए। गलती तो हमारा यहाँ के मुखिया जनप्रतिनिधि को है। आप लोग आए हैं तो इस रोड का कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा इंशाअल्लाह, हम लोग देखेंगे, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो आवाज़ उठाए हैं आज, ये आवाज़ आप लोग का कामयाब होगा जी इंशाअल्लाह। चलिए, थैंक यू। से बात नहीं किए हैं, सब किए, सब कागज लिख दिए, कुछ नहीं तक पहुंच जाता है। और गंदा पानी सबको आना जाना पड़ता है। नाली नहीं बना हुआ है इधर, नाली बना हुआ है। सुनिए ना, आप अपना हेलमेट उतार लीजिए, हेलमेट उतार लीजिए ना। कोई दिक्कत नहीं, नाली भरा हुआ है, उसको साफ सफाई करवाने का कुछ नहीं करा रहा। बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। गोबर उबर सब रास्ता में चला जाता है। लोग नमाज पढ़ने में, आने जाने में बड़ा दिक्कत कठिनाई होता है। और क्या बोले, बार बार बोले इस तो मुखिया को नहीं बोले, मुखिया सुनता भी नहीं है। व्यवहार उसका जो है वो तो है, हम लोग कहने पर भी वो अनकेयर करता है, इस पर ध्यान नहीं दे रहा। और हम लोग जनता जो है इस मैंने कीचड़ में हर हमेशा ये तो स्वच्छ भारत अभियान का पूरा उल्लंघन। हाँ, उल्लंघन तो है, लेकिन कहने पर ही नहीं कर रहा तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग तो जनता जो है सो प्रतिनिधि पर जो है सो आवाज उठा रहे हैं, कहते हैं, लिखित दिए थे थाना मार्गोमुंडा। चांदवारी अंबेडकर चौक आंगनबाड़ी केंद्र में तेजस्विनी क्लब द्वारा पैड बैंक की स्थापना की गई और इसका उद्घाटन वार्ड 8 की पार्षद शबाना परवीन ने किया। साथ में क्लस्टर कोऑर्डिनेटर निखत परवीन, यूथ फैसिलिटेटर इलियास जहां, आंगनबाड़ी सेविका सरिता देवी रही। वार्ड पार्षद ने क्लब को सैनिटरी पैड डोनेट किया और किशोरियों को साफ सफाई, स्वच्छता और सावधानी के प्रति जागरूक भी किया। क्लब में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए किशोरियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पैड बैंक का उद्घाटन किया गया, जहां लड़कियों ने अपना योगदान दिया पैड बैंक में। और इनको हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल कैसे रखा जाए, कैसे साफ सफाई और कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए, ये कोऑर्डिनेटर के द्वारा बताया गया। तो और तेजस्विनी क्लब एक ऐसा माध्यम है जहां से लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास करने का एक बहुत ही अच्छी योजना है, एक बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत बेहतरीन पहल है, जिससे हम बहुत प्रभावित हैं। और लड़कियां भी बहुत उत्साहित हैं इससे जुड़ने के लिए। बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हैं और जुड़ना चाहती हैं और हमें खुशी है इस क्लब के द्वारा इतना कुछ हो रहा है लड़कियों के लिए, लड़कियों को का प्रोत्साहन हो रहा है और हर तरह की योजना है लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए। लड़कियां अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो, लड़कियां अपने शारीरिक और मानसिक विकास किस तरह करें, अपने ऊपर आत्मनिर्भर कैसे हो, उनमें आत्मविश्वास कैसे जागे, इस तेजस्विनी क्लब के द्वारा ये इनको कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा बताया जाता है। और ये लड़कियां भी बहुत उत्साहित होकर इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो मुझे बहुत खुशी है और मेरा जहाँ तक योगदान होगा, सहयोग होगा, मैं करने को तैयार हूँ। और मैं चाहूँगी जितनी लड़कियाँ जुड़ सके इससे जुड़े। धन्यवाद। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है और सरकार संक्रमण को रोकने के लिए तरह तरह के दिशा निर्देश भी जारी कर रही है। मधुपुर के अनुमंडल अस्पताल द्वारा लगातार अनुमंडल क्षेत्र में कोरोना जांच किया जा रहा है। इसी क्रम में भलुआ पहाड़ी, भरोटाण, सिकटिया समेत अनुमंडल अस्पताल में 379 लोगों का कोरोना वायरस जांच किया गया। 309 व्यक्तियों का एंटीजन किट से जांच किया गया, जिसमें सभी का परिणाम नेगेटिव आया और 70 व्यक्तियों का RT-PCR जांच के लिए सैंपल लिया गया, जिसका परिणाम 7 दिनों बाद प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।